योग ध्यान योग करें। सब कोई बैठ करके आंख बंद करके या आंख खुली करके, पर ध्यान होना चाहिए। गुरु ने जो शब्द दिए हैं उस पर आप ध्यान करें। जिसका गहराई आंख बंद करने पर गहराई से ध्यान हो, वो आंख बंद करके करे। और जिसको आंख बंद करने पर चित्त कहीं इधर उधर भ्रमित होता है, वो आंख खोल करके गुरु की प्रतिमा ही देखते हुए ध्यान करे या स्वयं को देखते हुए ध्यान करे। इसे ध्यान योग कहते हैं। योग माने होता है जुड़ना। योग जब आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, उसे योग कहते हैं। आत्मा आपके पास ऑलरेडी पहले से है। गुरु महाराज ने आपको परमात्मा को दिया। हरिजन हरि को दे। संत कबीर साहब ने लिखा है कि हरि से तू जिन हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि को देत। गुरु महाराज हरिजन होते हैं, ये तुमको हरि को दे देते हैं, ये तुमको परमात्मा को दे देते हैं। तो आत्मा आपके पास है। अपनी आत्मा को गुरु महाराज जो हरि को दिए हैं, जो भगवान को दिए हैं, परमात्मा के साथ आप उनको जोड़ना है। उसी के साथ आप जोड़ें। इसी जोड़ को योग कहते हैं। ध्यान पूर्वक जोड़े। ध्यान दें। ध्यान आपके पास पहले से है। अपने ध्यान को गुरु महाराज के दिए हुए शब्दों पर लगाएं। पूरी गहराई के साथ लगाएं। पूरी तल्लीनता के साथ। पूरी ऊर्जा के साथ। अगर आपका ध्यान कहीं नहीं लगता है तो आप अपने सांसों पर ध्यान दें। आती जाती सांसों को देखें। जब सांस बाहर जाती है तो आप सांस के साथ साथ बाहर जाएं। और जब सांस भीतर आती है तो आप सांस के साथ साथ अपने भीतर प्रवेश करें। सिर्फ
गौतम बुद्ध ने इस ध्यान को विपस्सना ध्यान कहा है। विपस्सना माने उसे देखो, आती जाती सांसों को देखें, उस पर ध्यान दें। उसी सांस के साथ आप जुड़ जाएं। सांस के साथ योग कर लें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसी जुड़ने को ध्यान योग कहा जाता है। इसे आप प्रैक्टिकली अनुभव कीजिए। इसी को संतों ने एक दोहे में लिखा है कि देखो अपने आप को, समझो अपने आप, और अपने को देखे बिना मिटै न भव संताप। सिर्फ अपनी आती जाती सांसों के साथ योग करें। सांस के साथ बाहर जाएं, सांस के साथ साथ भीतर जाएं। 1 मिनट में लगभग 15 सांसें आती जाती हैं। और 1 घंटे में लगभग 900 सांसें, और 24 घंटों में 21,600 सांसों का आवागमन होता है। लगभग 2 सेकंड लगता है सांस बाहर जाने में, और 2 सेकंड लगता है सांस अंदर आने में। 4 सेकंड में एक सांस बनती है पूरी। एक बार नाम स्मरण में 4 सेकंड का समय लगता है। इसलिए 15 चौको 60। 1 मिनट में 15 सांसें अप डाउन करती है। तो कहीं ध्यान न लगे तो सिर्फ अपनी सांसों को देखें। पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पूरी ताकत दें। ध्यान को कहीं बाहर ना जाने दें। जितनी देर यहाँ पर हैं, आपका ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। बच्चन को बंद करिए, लड़कियन के डांट। कहीं से भी कोई आवाज ना आने पावे। सिर्फ
आप अपनी सांसों को, आवाज को देखें, सुने। कोई शख्स सोने का नहीं। अगर आलस्य आए, आंख खोल कर ध्यान करें। इतने पर भी आलस्य आए तो आप उसी जगह खड़े होकर ध्यान करें। कोई जरूरी नहीं कि आंख बंद करके करें, बैठ कर करके, खड़े होकर के आप ध्यान करें, पर पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ कोई विचार न आने पावे। सिर्फ ध्यान हो। कोई विचार आए तो उसे बाहर करें, उस विचार पर ध्यान न दें, आप अपने ध्यान में तल्लीन रहें। विचारों का काम आना जाना है। विचार को हटा दें, विचार को हटाए नहीं, विचार पर ध्यान ही न दें। हटाने में भी आपका ध्यान चूकेगा। इसलिए अपना ध्यान अपने पर, वास्तव में ध्यान किसे कहते हैं? इसका सीधा सा अर्थ है विचारों को हटाने का नाम ही ध्यान है। विचार से मुक्ति का नाम ही ध्यान है। जैसे एक पंखा चलता है, लेकिन पंखा तो नाचता रहता है, लेकिन उसमें एक चीज है जो नहीं नाचता है, जो उसकी धुरी होती है, जिसमें वो बांधा होता है, उसकी धुरी नहीं नाचती है। मन में विचार आते हैं, विचार का आना जाना काम है, पंखे का नाचना काम है, लेकिन आपका केंद्र धुरी आत्मा है। आत्मा स्थिर रहे अपने पर। विचारों के साथ आप जुड़े नहीं, विचारों के साथ आप तारतम्य ना करें। विचार पर ध्यान नहीं देंगे तो विचार अपने आप चला जाएगा। आप निर्विचार स्थिति में ध्यान रख करें। कोई विचार ना हो, सिर्फ ध्यान हो। सिर्फ आप उसे देखते रहें कि मेरी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है,
इसको साक्षी रूप में देखते रहिए। गवाह, साक्षी मतलब गवाह होना चाहिए। गवाह रूप में उसे देखते रहिए कि हाँ, आत्मा और परमात्मा का समन्वय इस समय हुआ है। यदि आप विचारों से मुक्त होते हैं तो विचारों से मुक्त होने का नाम ही मुक्ति है। इसी को आप विचार को हटाने का नाम ही ध्यान है। आप पूरी तल्लीनता से, पूरी लगन के साथ अपनी आती जाती सांसों को देखें। गुरु महाराज के दिए हुए शब्दों को देखें। आलस्य ना करें। अगर नींद आए तो आप खड़े हो जाकर ध्यान करें, लेकिन ध्यान पूरी आत्मा से, पूरी ऊर्जा से, पूरी शक्ति, जितना आपके पास शक्ति है पूरी शक्ति से ध्यान करें। पूरी तल्लीनता से, पूरी लयबद्धता के साथ ध्यान करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई विचार ना आने पावे। प्रभु ने जो भी शक्ति, जो भी ताकत, पूरा ध्यान दीजिए अपने। इसी को ध्यान योग कहते हैं। कोई आंख बंद है तो आंख बंद करके ध्यान करे। किसी को दिक्कत होती तो आंख खोल कर ध्यान करे। किसी को बैठने में दिक्कत हो तो उसी स्थान पर आलस्य ना करे, खड़े होकर ध्यान करें। हम आपको बता रहे हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाए। ध्यान किसे कहते हैं? तो जब आत्मा और परमात्मा का तारतम्य जुड़ जाता है, योग हो जाता है, इसी को ध्यान योग कहते हैं। पूरी तल्लीनता के साथ पूरी लगन के साथ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को आप जब तुम्हें समय मिले अपने घर पर भी करें। आलस्य ना करें, ओठ बंद, नींद ना आए, सोने का नहीं, कोई व्यक्ति सोएगा नहीं।
पूरी तन्मयता के साथ, बहुत अच्छे, पूरी ऊर्जा के साथ, बहुत बढ़िया। कोई गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, मन में कोई विचार उठने न पावे, निर्विचार दशा का नाम ही ध्यान योग है। अगर विचार भी आते हैं तो उस पर आप ध्यान ना दें। जैसे पंखा चलता रहता है, उसका स्वभाव है चलना, लेकिन धुरी कभी नहीं चलती है। मन के अंदर विचार आते हैं, उसका स्वभाव है मन का विचार रहना, लेकिन आप किसी विचार के साथ तारतम्य ना जोड़ें। ये आपके हाथ में है। आप गुरु महाराज के दिए हुए शब्दों पर ध्यान दें। आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। इसी अवस्था को ध्यान योग कहा जाता है। इसी प्रकार का अभ्यास आप अपने घर जा कर के सुबह शाम, आधी रात को नींद खुले, जब आपको नींद खिले आप उस चारपाई पर बैठ जाइए। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आत्मा जागे, आप अपने ध्यान में बैठ जाइए। कोई जरूरी नहीं कि जब ध्यान ना होता तभी हम करें जबरदस्ती। जब आपकी अंतरात्मा जिस समय जिस घड़ी खेत में काम करते हैं, ध्यान आ गया, बैठ जाइए कुछ देर के लिए। रात में नींद खुली, बैठ जाइए। इस तरह से आप ध्यान करें। जब भी आपको समय मिले ध्यान करें। इसी को ध्यान योग कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की जय।